नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 8। शिव ज्ञान। शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्यदेव से शिव की पूजा करके अर्घ्यदान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है? पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होता है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा और ब्रह्मा जी ने जनक महादेव जी के भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की और सोम में भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य यज्ञ में विष्णु और शचिस्पति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने उनसे मोहित होकर पूछा, आप कौन है? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अर्थ शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। वे वृषभध्वज महादेव भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अनंत प्रसन्न हो स्वभावते मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान विश्वध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजों में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता ये जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते हुए वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यूं के उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ दे और कहें, भगवान, आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र
विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य हैं। गणों सहित आप शांति शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिवा का पूजन करके प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इस श्रवण सुखद श्लोक को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों से श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगीरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत्य, शततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, सर्वक्ष, बुद्धिमान अरुणी, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचे श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मयणी, तृणविंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय अर्थात पराशर, उत्तर जादूकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य परिशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने आदि द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भगवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 8 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण जो हैं वो पूछते हैं कि मैं शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ, जो वेदों का सार तत्व है, वह जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों की मुक्ति के लिए स्वयं कहा है। उनकी पूजा कैसे होती है, ज्ञान योग कैसे सिद्ध होता है, पूजा का किसको अधिकार है। तो उपमन्यु कहते हैं कि वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके ही जिसे बताया गया है वो शिव ज्ञान है। वो निंदा और स्तुति से रहित है। केवल सुनने मात्र से उन पर विश्वास उत्पन्न हो जाता है। ये दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है हम सब के लिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी की कृपा से हमें ये सारा ज्ञान मिल रहा है। और वो बताते हैं कि जब पूर्व काल में शिवजी महाराज ने सृष्टि करने की इच्छा की तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने महादेव को अपने पिता के रूप में देखा और ब्रह्मा जी ने जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की तरफ उसी तरह से प्रेम से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ और फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु, शचीपति इंद्र, ये सब प्रकट हुए। अन्य देवता रुद्रध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। इस सब को देखकर भगवान शिव जी हैं जो वो अपनी लीला से उनके सामने प्रकट हो गए और उनका ज्ञान हरकर उनके सामने खड़े हो गए। और उनके पूछने पर उन्होंने बताया कि महादेव जी बताते हैं कि सर्वत्र अर्थात सब जगह मैं ही हूँ, पहले भी मैं था और आगे भी मैं ही होऊंगा। और उन्होंने बताया कि मेरे तेज से ही संपूर्ण जग जो है वो तृप्त रहता है और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वो मुक्त हो जाता है। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। फिर से अर्थ शीर्ष में जो विस्तार पूर्वक पाशुपत व्रत के बारे में बताया गया उसे ग्रहण करके उन्होंने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। इससे शिवजी ने उन पर कृपा की और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा से रहित होकर निष्पाप हुए ये योगी हृदय में उनका दर्शन करते हैं
उन्हीं महादेव को उन सब ने वहाँ देखा। तो उनकी कृपा प्रसाद से उन्हें दर्शन हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। ये सुनकर देवताओं ने प्रणाम करके उनसे पूछा कि आपकी किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किसको आपकी पूजा करने का अधिकार है। तब शिवजी ने देवी की और मुस्कुराते हुए अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया और उनका वो जो स्वरूप था वो बहुत गुणों से संपन्न था, स्वर तेजों में था, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियाँ, मूर्तियाँ, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनकी 8 भुजाएं थी, 4 मुख थे और आधा भाग जो है वो नारी के रूप में था। इस रूप को देखते ही देवता जान गए कि जो सारा जगत है वो शिव में है, अर्थात सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब उन्हीं में है। फिर उन्होंने उन्हें अर्घ दिया और श्रवण सुखद श्लोक पढ़े और बताया गया है बाद में इस अध्याय में कि जो भी एकाग्रचित होकर प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल में अर्घ देता है, उन्हें प्रणाम करता है और इस श्लोक को पढ़ता है तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं हो जाता। शिव रूपी सूर्य का ही पूजन करना चाहिए। इसके उपरांत महेश्वर जो है वो देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने बताया कि इस शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को है। ये जानकर देवता जो है वो प्रणाम करके चले गए। जब बहुत समय बीतने पर वो शास्त्र जो हैं वो लुप्त हो गए, तब महादेवी जी ने महेश्वर से उनके बारे में पूछा और उनसे प्रेरणा पाकर महादेव जी ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर महादेवी आज्ञा पाकर उपमन्यु जी ने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दितिजी ने लोक में इस शास्त्र का प्रचार किया और महादेव जी खुद भी युग युग में भूतल पर अवतार लेकर आते हैं और इस ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगीरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिव्रत, शततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, सर्वक्ष, बुद्धिमान अरुणी, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाच्यश्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मणि, तृणविंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, पराशर, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण के स्वरूप में कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हुए हैं जो इस वेद का सार जो है वो सुनाते हैं। फिर वो बताते हैं कि लिंग पुराण में द्वापर के अंत में उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है और जो भगवान शिव के श्रेष्ठ शिष्य हैं उनका भी वर्णन है। हर युग में उनके 4 मुख्य शिष्य होते हैं, फिर उनसे सैकड़ों हजारों शिष्य परिशिष्य बन जाते हैं और इस तरह से वो शिव जी की आज्ञा का पालन करके भक्ति और अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष बनकर मुक्ति पा लेते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।